अगर आप भी 10 से 12 लाख रुपए इटली के अंदर कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है। इस वीडियो को अपने आखिर तक देखना है और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है कि 10 से 12 लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास कौन सा हुनर होना चाहिए कि आप इटली के अंदर आकर इतने पैसे एक महीने के अंदर कमा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इटली के अंदर वो लोग भी जो लोग अपनी कंट्री से शेफ़ का काम सीख कर आते हैं, कुक का काम सीख कर आते हैं प्रोफेशनली, वो लोग इटली के अंदर आकर नॉर्मली 10 से 12 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए, स्टार्ट के ऊपर ये है कि यहाँ पर इटली का कानून है कि आपको यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। आपने इटालियन लैंग्वेज यहाँ पर आकर सीखनी ही सीखनी है। सबसे पहले ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपने यहाँ आकर सीखनी है कि आप यहाँ पर स्कूल जाएंगे, लैंग्वेज सीखेंगे। सेकंड चीज़ ये है, यहाँ पर शेफ़ के कोर्सेज़ होते हैं। अगर आप यहाँ पर शेफ़ का कोर्स कर लेंगे, एक तो वो जो आप अपनी कंट्री से सीख कर आए, दूसरा ये है कि यहाँ आकर आपने कोर्स करना है। 3 महीने से लेके 6-7 महीने 1 साल तक के कोर्सेज़ हैं यहाँ पर जो आप कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। अगर आप शेफ़ का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये खुद आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इन कंपनीज़ के अंदर जाकर काम करें। ये जो बड़े बड़े इटली के फेमस रेस्टोरेंट है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर आपको भेजा जाएगा और वहाँ जाकर आप जॉब कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। याद रखें, मैं कोई बर्तन धोने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ पर जो सफाई करने वाला उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शेफ़ की। वो बंदा जो प्रोफेशनली शेफ़ है, चाहे वो दुबई के अंदर है, गल्फ़ के अंदर है, किसी भी कंट्री के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, जो शेफ़ है प्रोफेशनली, जिसको काम आता है अच्छे तरीके से सफाई के साथ वो डेकोरेशन पीसेस बना सकता है, उस बंदे की इटली के अंदर इतनी वैल्यू है कि जो बड़े बड़े होटल हैं ये आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, यहाँ पर आकर प्रोवा कहते हैं, ट्राई दें। यहाँ आकर आप ट्राई दें, आपसे यहाँ पर ट्राई ली जाएगी और ट्राई लेकर आपका काम देखा जाएगा। और ट्राई के भी वो जो ट्राई ली जाती है उस 1 दिन के या 2 दिन के या 3 दिन के भी आपको पैसे दिए जाते हैं, जितने भी आपके पैसे पर डे के हिसाब से बनते हैं। और फिर उसके बाद आपकी सैलरी डिसाइड होती है। यहाँ पर जो लड़के काम कर रहे हैं, मुझे जो लोगों ने, जो प्रैक्टिकली लड़कों ने बताया, जो मैंने देखा है, उन्होंने अपने टैक्स पेपर भी दिखाए हैं कि एक होता है बड़ा शेफ़ जो सबसे मेन शेफ़ होगा, उसके नीचे फिर एक शेफ़ होता है, उसके बाद फिर एक कंट्रोल करने वाला बंदा आता है। तो ये 3 कैटेगरी के बंदे हैं जो एक दूसरे को मैनेज कर रहे होते हैं कि अगर किसी की छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन भी आप उसको दूसरा बंदा जो है वो उसको हैंडल कर सकता है। जो मेन शेफ़ है उसकी 7 से 8,000 यूरो तक सैलरी बनती है, टैक्स भी इसके अंदर है। 7 से 8,000 यूरो सैलरी। जो उसके बाद नीचे जो सेकंड शेफ़ है, जो जूनियर शेफ़ होता है, उसकी जो सैलरी है वो 5 से 6,000 के अंदर सैलरी होती है। कभी कभी 5, कभी कभी 6 और कभी 5, क्योंकि ये डिपेंड करता है काम के ऊपर भी और आपने जितना काम किया उसके ऊपर भी ये चीज़ बनती है। क्योंकि ये आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करवाते हैं तो उसके अंदर भी आपको ज़्यादा बोनस, ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। अब इस काम की रूटीन क्या है, मैं आपको रूटीन बताने जा रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं आप उसके ऊपर दुमानदा करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें काम चाहिए। जब आप यहाँ इटली के अंदर आते हैं और आपको ज़ुबान आनी चाहिए, इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए, जब आप वहाँ पर ट्राई देते हैं आपको काम मिल जाता है। वहाँ की रूटीन क्या है कि 1 महीने के अंदर आपको 4 छुट्टियाँ होती हैं, वो भी इतवार और जुम्मे वाले दिन की और हफ्ते वाले दिन की छुट्टी बिल्कुल भी आपको ये नहीं देंगे। यही वजह भाई सैलरी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती टाइम, ज़्यादातर आपने टाइम वहीं पर गुजारना है। आपने एक दिन के अंदर शायद 8, 10, 12, 13 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है होटल्स के ऊपर। सबसे बड़ी कुर्बानी तो ये भी है, इसलिए सैलरी ज़्यादा है। उसके बाद जब इनकी मर्ज़ी होती है, ये डिसाइड करते हैं कि आपको मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन या जुमेरात को आपको छुट्टी देंगे या सोमवार को छुट्टी देंगे, या अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आपको बड़ा ज़रूरी काम है, तब शायद आपको छुट्टी दे सकें। अदरवाइज़ ये आपको छुट्टी अपनी मर्ज़ी से छुट्टी ये डिसाइड करते हैं। काम आपने 10 से 12 घंटे वहाँ पर काम करना होता है। और यहाँ तक कि ये आपको ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इनके घर के अंदर रहना चाहते हैं, इन्होंने घर रखे होते हैं, तो ये आपको घर भी देते हैं जिसके अंदर ये आपसे कुछ चार्ज करेंगे, रेंट वगैरह घर का जो आपसे चार्ज करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इटली के अंदर सीज़न वाइज काम करते हैं। यहाँ पर सीज़न वाइज 8 से 9 महीने काम होता है होटल लाइन्स का, कि होटल लाइन्स के अंदर जो लोग भी काम करते हैं अच्छे भले पैसे कमाते हैं। और जब 4 महीने छुट्टियाँ आती हैं तो 4 महीने छुट्टियों के अंदर ये आपको अपने मुल्क में भी भेज सकते हैं कि आप अपनी कंट्री में जाएँ, वहाँ पर इंजॉय करें और टाइम गुजार के फिर उसके बाद दोबारा आ सकते हैं वापस। ठीक है, सीज़न वाइज जो काम होते हैं वो अलग होटलों के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोफेशनली जो होटल हैं यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट जैसे कि वीनस के अंदर है,
मिलान के अंदर है, जो बड़े इंटरनेशनल होटल्स हैं जिनके अंदर शेफ़ भी बहुत आला किस्म के शेफ़ हैं, ठीक है। ये काम वो काम है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये ज़िम्मेदारी वाला काम है। ये काम वो काम है जिसका कंट्रोल किया जाता है हर चीज़ का। ये काम वो काम है कि शेफ़ एक ज़िम्मेदार आदमी है, कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। ये आम बंदे का काम नहीं है। मैं किसी आम बंदे के लिए ये बात नहीं कर रहा कि जैसे मैं खुद हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ आकर ये काम कर सकूँ, इतने पैसे कमा सकूँ, मेरे पास ये हुनर नहीं है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग अपनी कंट्री के अंदर ये काम जानते हैं, जिनको पता है इस काम की वर्थ क्या है, जिनको पता है। जो मैं कहता हूँ जो गल्फ़ के अंदर भी जो शेफ़ है वो भी अच्छे भले पैसे कमा रहा है। जो मेन शेफ़ है उस बंदे को भी अगर वो वीडियो, ये मेरी वीडियो उस तक जा रही है, उसको पता है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो आप ये सोचेंगे अगर आपकी गल्फ़ के अंदर, यूएई, दुबई या अबू धाबी के अंदर इतनी वैल्यू है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप यूरोप के अंदर आते हैं, यहाँ आके कुछ रूल्स जो आप फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि ज़ुबान है, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिल सकती है, ये आप अंदाज़ा करें। अगर आप शेफ़ हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, आप ऑनलाइन सीवी भी अपनी ड्रॉप करें, लिंक्डइन के ज़रिए, जॉब्स.इन के ज़रिए, और इटालियन की जो वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इटालियन की फ़ेमस वेबसाइट है माव, उसके बाद रैंडस्टेड है, अदेको है, ये इनकी फेमस और इंटरनेशनल वेबसाइट हैं। आप इनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कंपनीज़ हैं जो काम लेकर देती हैं, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको साथ में इंग्लिश भी आनी चाहिए। आपको इंग्लिश आती हो, उसके साथ साथ आपने इटालियन भी सीखनी है। इटालियन बंदा यहाँ पर 6-7 महीनों के अंदर सीख लेता है। तो आप यहाँ पर ये जॉब अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लड़कों ने प्रैक्टिकली, जो सेकंड जो शेफ़ था उसने मुझे अपनी सैलरी दिखाई, अपना बूसापा का जो होता है वो दिखाया। उसके अंदर उसकी सैलरी थी 4800 रुपया, जो उसको नेट आई थी। लेकिन जो टैक्स था वो 6000 का टैक्स था। 1100-1200 यूरो टैक्स आपका कटता है, ठीक है। जब आपकी 7-8 हज़ार यूरो सैलरी निकलती है तो उसके अंदर कम से कम 2000-2500 यूरो आपका टैक्स ही चला जाता है। लेकिन टैक्स के भी बेनिफिट हैं कि फ्यूचर के अंदर आगे चल के आप 70 से 80% टैक्स जो है वो आप वापस ले सकते हैं इनसे। ये भी बड़े बेनिफिट हैं, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो इंतज़ार किस बात का, आप अप्लाई करें, जितने भी दोस्त हैं देखने वाले। और मेरा काम था आप दोस्तों को बताना, वो लोग जो शेफ़ हैं उनके लिए ये जॉब्स हैं, और आप अप्लाई करें। साल नया स्टार्ट हो रहा है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, अब आपके ऊपर है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको किसी वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।